हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है उत्तराखंड संविदा भर्ती संबंधित रहने वाली है। और ये संविदा भर्ती विद्यालय में नहीं बल्कि इस बार जलागम विभाग के अंतर्गत जो भर्ती है वो रहने वाली है। और क्या ये जलागम विभाग होता है, इसका कार्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हों, पहली बार जुड़े हों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्या पता इसको किसी की आवश्यकता हो। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती के। तो जलागम विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें जो पद है वो संविदा रहने वाला है। पूर्णतः संविदा पदों पर जो है वो भर्ती है। वेतनमान 50,000 रुपये प्रति माह रहने वाला है। अलग अलग पदों के लिए सैलरी अलग अलग है। ठीक, सभी जिलों के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, इन सभी चीज़ों की जानकारी वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं इस भर्ती की। तो सर्वप्रथम ये जो भर्ती है जलगांव विभाग के अंतर्गत है और सैलरी 50,000, 35,000, 30,000 अनेक पदों के अलग अलग हिसाब से है। सभी जिलों से अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे। पहले इसकी डिटेल हम पढ़ लें, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक, इसमें डिटेल दी गई है प्रॉपर तरीके से। जलगांव विभाग के अंतर्गत आउटसोर्स एजेंसी एमएस विजिलेंट सिक्योरिटीज़ एंड सर्विसेज के माध्यम से एमएस विजिलेंट सिक्योरिटीज़ एंड सर्विसेज के माध्यम से यूसीआरआरएफपी परियोजना के अंतर्गत एमआईएस ऑपरेटर, एग्री बिजनेस कोऑर्डिनेटर एंड एवं एमडीटी के शेष विभिन्न पदों पर तथा सारा परियोजना के अंतर्गत जीआईएस एक्सपर्ट पद पर कार्मिकों की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। ठीक हो गया, इस बात को ध्यान देंगे। उसके बाद इसमें कहा गया है अतः एमएस विजिलेंट सिक्योरिटीज़ एंड सर्विसेज की वेबसाइट या ईमेल info@vigilantindia.com पर दर्शाए गए विभिन्न पदों एवं निर्धारित योग्यता के अनुसार भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, यदि आपको प्रॉपर डिटेल चाहिए तो vigilantindia.com आप गूगल पर सर्च करिए, वहाँ पर आपको पूरी प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। उससे पहले हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी पूरी डिटेल आपको बता देंगे। ठीक, विभिन्न पदों पर निर्धारित योग्यता के अनुसार भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता मापदंड एवं आयु सीमा के अनुसार दिनांक 30 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 तक आउटसोर्स के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, 30 अप्रैल से 6 मई तक इसकी जो डेट है वो रखी गई है। उक्त अवधि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मीन्स डेट थोड़ा इसमें कम रहने वाली है। 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक जो है इसमें कट ऑफ डेट जो है इसकी दी गई है। मीन्स 30 से 6 के बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होना है, आवेदन ऑनलाइन कर लेंगे। ठीक, अभ्यर्थियों के आवेदन हेतु पोर्टल निर्धारित तिथियों में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से साय 6 बजे तक खुला रहेगा। ठीक है, जो पोर्टल है आपका सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहेगा। बाकी टोल फ्री नंबर इसमें दिया गया है, कार्यालय का नंबर इसमें दिया गया है। ठीक हो गया। अब अप्लाई कैसे करना है, देखो अप्लाई करने के लिए आप क्या करना है, vigilantindia.com की वेबसाइट्स पर आप जाएंगे। जब आप वेबसाइट ओपन कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके का जो परफॉर्मा है आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पर करंट ओपनिंग दिखेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। करंट ओपनिंग जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है पेज आपको पहला जो फ्रंट पेज है वो दिखेगा। करंट ओपनिंग पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर कुछ इस तरीके से आपको डिटेल दिखेंगी। यहाँ पर UCRRF जॉब एप्लीकेशन, इसमें UCRRF के लिए जॉब के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं या MDT की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यदि आप जलागम सारा की के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 3 आपकी जॉब्स इसमें ओपन हैं। ठीक हो गया, इस बात को ध्यान देंगे। तो वन बाय वन आप अप्लाई देख लीजिएगा। इसमें अप्लाई बटन पर क्लिक करिएगा। अप्लाई बटन पर यदि आप क्लिक करेंगे तो UCRRF और तीनों में कुछ हमने इसके स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं, कुछ आप देख लीजिएगा। जैसे ये हमने GIS एक्सपर्ट्स वाले कॉलम पर अप्लाई किया तो उसमें GIS एक्सपर्ट्स के जो टोटल पद रहने वाले हैं वो टोटल पद 6 हैं, जिसमें जो रेम्यूनरेशन है 50,000 लगभग आपको भत्ता मिलेगा। और लोकेशन जो रहेंगी उसमें अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी और रुद्रप्रयाग रहने वाले हैं। ठीक, नंबर ऑफ पोस्ट डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो सकती हैं, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी डिटेल्स हैं कि ओनली इंडियन नेशनल कैन अप्लाई और बाकी सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं, इसको आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको ये पूरी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस में देखने को मिल जाएगी। ठीक, और दूसरी पोस्ट हैं जो यहाँ पर हैं आपका स्टैटिस्टिकल्स एक्सपर्ट की हैं, आपका एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की हैं
और आपका फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट की हैं, हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट की हैं और लाइव स्टॉक स्पेशलिस्ट की हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ दी गई हैं। स्टैटिस्टिकल के लिए 1 है, एग्रीकल्चर के लिए 6 हैं और फॉरेस्ट के लिए 2 हैं और हॉर्टिकल्चर के लिए 11 हैं और लाइव स्टॉक के लिए 7 हैं। ठीक, सैलरी जो है इनमें 35,000 रुपये रहने वाली है। एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इसमें लिखा गया है, लोकेशन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड है। ठीक, क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक हो गया। और बाकी डिटेल्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद जिसमें ACUCRREF में, इसमें FP में कुछ पोस्टेस यहाँ पर हैं, जिसमें 4 पोस्ट हैं आपका एग्री बिजनेस कोऑर्डिनेटर की, जिसकी सैलरी 30,000 रुपये रहने वाली है। MIS ऑपरेटर की हैं 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें सैलरी 30,000 रुपये रहने वाली है। और बाकी ये डिटेल्स आपको दी गई हैं। ठीक, यदि हम डिटेल्स की बात करेंगे तो इसमें ये प्रॉपर लिखा गया है कि ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई, नो इंटरिम कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन, द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब्ड इन द मिनिमम रिक्वायरमेंट पोजीशन। मींस आपका जो क्वालिफिकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। यदि क्वालिफिकेशन आपका नहीं है तो आपको एलिजिबल नहीं है आप उसके लिए, इस बात का ध्यान देंगे। यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको इंटरव्यू के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा इसका। ठीक है, मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक, काइंडली अप्लाई बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और बाकी ये दी गई हैं। info vigilantindia.com दिया गया है। जिन भी पदों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से पेज खुलेगा, तो उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसकी इन पदों की बात करेंगे तो एक्सपर्ट स्टैटिस्टिकल्स की यदि हम बात करें तो ये आपको डिटेल्स दी गई हैं। ठीक, और इसमें कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, जो ये कंटिन्यू का बटन है, इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करिएगा तो बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कि जैसे स्टैटिस्टिकल के लिए है तो उसमें MSc आपसे मांगा गया है, और यदि आप हॉर्टिकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं तो BSc एग्रीकल्चर वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट वाले हैं तो फॉरेस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे लाइव स्टॉक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से बाकी जो ये डिटेल्स दी गई हैं GS एक्सपर्ट्स, इसमें कौन कौन से व्यक्ति जो हैं अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए डिटेल्स जो हैं आप इनको अगर यदि ओपन करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक, तो इस वेबसाइट्स पर आप जाइएगा और यहाँ से आप जॉब क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और जॉब जो है पूर्णतः संविदा रहने वाली है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से है। ठीक है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है ये जॉब रहने वाली है। बाकी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। इन टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। नहीं तो बाकी आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं जो इन पदों के लिए अप्लाई करेंगे तो सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ही वेबसाइट चलेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। और दिन काफ़ी कम है, 5-6 दिन आपके 5 दिन आपके पास है। इन 5 दिनों में आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक, तो ये जानकारी कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा, और कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए है। और यदि किसी को आपके सगे संबंधी हो जिसको इसकी आवश्यकता हो तो उनको आप भेज दीजिएगा, है ना। और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।